महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा होती है उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पूजा और आराधना की जाए तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। महादेव की पूजा के लिए कोई दिन की जरूरत नहीं है, कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है। जब आपकी श्रद्धा और मन में इच्छा हो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आपने शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में सुन रखा होगा। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। प्रति माह कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। जिस तरह श्री हरि विष्णु जी के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है उसी तरह शिव जी के लिए प्रदोष या मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। विष्णु जी का दिन रविवार तो शिव जी का दिन सोमवार है। प्रतिवर्ष श्रावण माह में आने वाली चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। यह मासिक शिवरात्रि से बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। श्रावण मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसलिए श्रावण माह में शिव जी को जल और दूध अर्पित करने का प्रचलन है। महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विशेष महत्व और विधान है। कहते हैं कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव की माता पार्वती के साथ शादी भी हुई थी। इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। दुनिया भर में लोग भगवान शिव की कल्पना अपनी अपनी आस्था के अनुरूप करते हैं। कोई उन्हें भोले के रूप में देखता है तो कोई उन्हें बाबा बर्फानी के रूप में पूजता है। कुछ लोग उन्हें विष का प्याला पीने वाले महादेव के रूप में देखते हैं तो कोई उन्हें हाथ में डमरू त्रिशूल लिए पूरी दुनिया को नचाने वाले मदारी के रूप में देखता है। शिव शंकर को आदि और अनंत माना गया है, जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्व में विराजमान है। सारे देवों में शिव ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की भक्ति पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में मिथ है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि में किसी प्रहर अगर भोले बाबा की आराधना की जाए तो भोले त्रिपुरारी दिल खोलकर भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 प्रहर की पूजा होती है। मान्यता है कि 4 प्रहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा संध्या काल से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। सामान्य गृहस्थ को महाशिवरात्रि के दिन शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह और संध्या काल में शिव की आराधना करनी चाहिए। विरोधाभास का सुंदर समन्वय है शिव। भगवान शिव का यह चरित्र मानवीय जीवन के उच्चतम आदर्शों की पराकाष्ठा है। भगवान शिव एकमात्र आराध्य हैं जो देवों और असुरों में समान रूप से पूजे जाते हैं। महादेव गृहस्थ भी हैं और वितरागी आदि योगी भी। उनका यह गुण संदेश देता है कि योग के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर की भक्ति के लिए संसार त्याग आवश्यक नहीं है। त्याग तो स्वयं की दुष्ट प्रवृत्तियों, आसक्ति, अहंकार का करना चाहिए ताकि अंतःकरण को योग के अनुकूल बनाया जा सके। कैलाशवासी भगवान शिव एक और तो परम पवित्र हिमालय में तपस्या में लीन रहते हैं तो दूसरी ओर भूतगणों के साथ शमशान में निवास करते भी पाए जाते हैं। इसका व्यवहारिक आशय यह है कि पवित्र और श्रेष्ठ के संपर्क में रहकर श्रेयकर है, किंतु घृणित और पापी किसी को नहीं समझना चाहिए। सब परमात्मा की ही संतान है, वे स्वयं सबको बराबर स्नेह करते हैं। विरोधाभासों का अति सुंदर समन्वय भगवान शिव के जीवन में देखने को मिलता है। एक और वो परम कल्याणकारी भोले भंडारी हैं तो दूसरी ओर तांडव करने वाले महारुद्र भी हैं। उन्हीं की भांति मनुष्य को भी श्रेष्ठ का संरक्षक व अनिति का संहारक होना चाहिए। शुभ व सत्य के प्रति संवेदनशील व अशुभ के प्रति कठोर होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार
महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था ना ही अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। भगवान शिव का व्यक्तित्व और स्वरूप विशालता और महानता का प्रतीक है। यह उनके जीवन का वह दर्शन प्रदान करता है जो मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के उच्चतम शिखर तक ले जाता है। देवों का देव महादेव की महिमा अपरंपार है। वे प्रकृति के प्रेमी हैं। यह उनके रूप, जीवन और रहन सहन से भी पता चलता है। उन्होंने आदि शक्ति का वर्णन किया है। वे अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात उनमें प्रकृति और पुरुष दोनों का रूप सम्मिलित है। वे आम लोगों के ईश्वर हैं। वे सहज और सरल हैं, अतः उनकी पूजा तथा प्रसन्नता के लिए किसी आडंबर की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन अपनी मनोकामनाओं को शिव को बताते हुए सच्चे मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो बैरागी थे वह गृहस्थ बन गए थे। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले एवं भगवान शिव के उपासकों के लिए एक मुख्य त्यौहार है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने, व्रत करने, उपवास करने और रात्रि जागरण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का उपाय बताया। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम शुभ फलदायी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य देव भी इस समय उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। काल के भी काल, महाकाल, देवों का देव भगवान भोलेनाथ परम कल्याणकारी हैं। महाशिवरात्रि को शिव की रात्रि भी कहा जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता था कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था, लेकिन आज ही के दिन भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। बाबा भोलेनाथ की जय।